करेक्ट। तो बेसिकली जब यहाँ पे मिड 17वीं सेंचुरी की बात है, ये वही कीमतें जो पुरंदर की संधि करी थी, जिन्होंने शिवाजी महाराज के साथ जयसिंह के पास मिर्जा राजा जैसे थे, उन्होंने यहाँ सैफरन उगाने का सोचा। तो उन्होंने क्या करा, सैफरन को कुछ ठंडक मिल सके उगने में मदद हो सके, तो उन्होंने उस लेक को बनाया, ठीक है। और उसकी जो दीवारें हैं, दीवारों के ऊपर खस को पीस करके उसकी पेस्टिंग लगा दी ताकि उसको ठंडक प्रॉपर मिल सके। लेकिन राजस्थान बहुत ड्राई स्टेट है, जहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है, 40 से 55 डिग्री सेल्सियस तक। तो अब इतने ज़्यादा टेम्परेचर में हम उगा तो नहीं सकते सैफरन, इसीलिए वो उगना फेल हो गया। लेकिन फिर भी उस जगह का नाम क्या पड़ा, सैफरन गार्डन, क्योंकि इसका मेन मोटिव क्या था, सैफरन को उगाना, इस वजह से। और वो जो लेक है, लेक का नाम पड़ा मावठा। हाँ, ये राजस्थानी वर्ड है, ये लोकल राजस्थानी वर्ड है मावट। तो मावट से मावठा, मावट यानी सर्दियाँ पड़ना स्टार्ट जब हो जाती है, पहली रेन आ जाती है, जब सर्दियाँ पड़ना बिल्कुल तुरंत स्टार्ट हो जाती है, धुंध हो जाता है, कोहरा छा जाता है, वो चीज़ को बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो आपके पीछे देख रहे हो, ये 27 रूम्स हैं, 27 ऑफिसेज हैं, कचहरियाँ, ऑफिसेज, जहाँ पे ऑफिशियल्स यहाँ पे बैठा करते थे। देखने में आपको 27 रूम दिखेंगे नहीं है, लेकिन इसको बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ। 3 रोज लिए ऐसे, रोज जानते हो ना आप, 3 रोज ली और 9 कॉलम्स लिए, तो 9 इंटू 3 करो, कितने हुए, 27। तो हर एक स्क्वायर में कितना रूम बना, एक रूम, तो ऐसे कितने स्क्वायर बने, 27 स्क्वायर बने। तो इस तरीके से ये बनाए हुए हैं, ठीक है। और ये पूरी लाइमस्टोन की पेस्टिंग है। पुराने ज़माने में गेट ना होकर के क्या होते थे, पर्दे या कर्टेन, तो ये हैंगर्स उसके हैं, और कर्टेन्स के ऊपर भी क्या लगा होता था, खस की पेस्टिंग। इसीलिए जो खस के पर्दे हैं वो आज भी मार्केट में मिलते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ये फिनिश। अब मैं आपको दिखाऊंगा पुराने ज़माने का वाटर गीजर कि किस तरीके से वो वर्क करता है, किस तरीके से उसी चीज़ को हमें किताबों के अंदर बड़े टेक्निकल टर्म्स के अंदर पढ़ाया गया। आइए, क्या तुमच्या फोन मध्ये आता नंतर ग्रुप इकडे चाललंय माझं, इकडे चाललंय माझं, व्हिडिओ चाललाय आपके जो वॉच है, वाटर टैंक बने हुए हैं, ये वाटर टैंक का वॉच है। इसका जो बॉटम एरिया है उसमें कॉपर का प्लेट है, इसको प्लेट काम करोगे कहाँ जाएगी उसमें, तो क्योंकि वो दोनों कनेक्टेड है और दोनों मटेरियल सेम है दोनों के अंदर, तो वो क्या है, रखा हुआ पानी उसके अंदर क्या है, एट द सेम टाइम बॉईल हो रहा है। तो ये पुराने ज़माने की टेक्निक है। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, इसको कहा जाता है टर्किश बाथ, और इसको वैसे दूसरे शब्द के अंदर बोला जाता है हमाम। और हमाम के साबुन भी आते हैं आज भी, पहले भी आते थे। आपने कभी सुना दीवारों के कान होते हैं, तो कहीं से तो आई होगी ये चीज़, तो मेरे पास उस चीज़ का प्रूफ है। अब क्या करेंगे, 5-5 के ग्रुप में चलेंगे, 10-10 के ग्रुप के अंदर, ठीक है। थोड़ा जल्दी करना, एक लाइन में रहना, तो अंदर जगह बहुत कम है, ठीक है। और इधर उधर फोटो मत क्लिक करना, नहीं तो फंस जाएंगे अपन सब लोग सारे। आगे अंदर वाटर टैंक बना हुआ है और उसके जस्ट पीछे की तरफ में टर्किश बाथटब भी बना हुआ है, जिसको आज के ज़माने का जकूज़ी भी बोला है, ठीक है। चलिए मेरे पीछे चलिएगा, एक लाइन में चलिएगा। पडायचं बाई बाथटब मध्ये आंघोळ करायला.
थोड़ा जल्दी करो मैडम, थोड़ा जल्दी। वाटर टैंक के नीचे आपने एक चैनल भी देखा था, है ना? बना हुआ था ना, और उसके कुछ होल्स भी देखे थे दोनों टैंक हाँ, होते। ठीक है। तो क्या होगा, एक होगा जो राइट वाला था, राइट हैंड साइड वाला, जो होगा गर्म पानी का टैंक, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हुआ वो ठंडे पानी का टैंक, और उन्हीं का मिक्सचर जो उन दो होल्स के थ्रू उस चैनल में जाएगा। उस चैनल के थ्रू जो मिक्सचर होगा ना दोनों पानी का, वो यहाँ से बहता हुआ जो जक्कूजी है, जो बाथ टब बना हुआ, वहाँ पे भी होल बना हुआ था साइड में, तो उस होल में बहता हुआ उस बाथ टब में जाएगा नीचे से। हाँ, तो ये ऐसे जाएगा, ठंडा ठीक है। गर्म पानी। तो ये रहा उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली। अब किसी को डाउट हो तो बताओ। नहीं, आप कोई पूछने वाला था, आप भी कुछ पूछ रहे थे शायद, तो मैंने आपको टोका था, बताइए। समझ में आया? क्या करेंगे, देखिए आज तो चलिए हम पानी की मोटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, पानी की सप्लाई के लिए हमारे घरों के अंदर ग्राउंड लेवल से सीधा 3rd और 4th फ्लोर तक पहुंचा दिया। पुराने ज़माने में तो इलेक्ट्रॉनिक सीधी मोटर थी नहीं, लेकिन पुलिस सिस्टम तो था। तो जो कुएं का कॉन्सेप्ट था वही बहुत पुराना है, वही चीज़ तो हमें दे करके गया। तो पुराने ज़माने में मेन पावर थी, तो मेन पावर क्या करती, नीचे से पॉटरीज मतलब जो मटकियाँ होती थी, एक ही रस्से के ऊपर इतनी सारी मटकियाँ भरी जाती थी, बांध देते थे, तो एक सर्कुलर फॉर्म में बांधी जाती थी। तो जैसे जो ये वाली मटकी जाएगी नीचे, ये खाली है, ये पानी के नीचे गई तो भर के आई, और ऊपर गई, अब ये इधर से जो मटकी आ रही है वो खाली है, तो ये रोटेशन क्या चल रहा है। और जो भरी मटकियाँ वो लोग क्या करें, वो चरखा बोलते हैं जो पुराने जमाने, चरखा सर। समझ गए? शेतात आपल्या मोठ अब आप सुन लो सारे सुन लो। पानी कहाँ था? इतने ऊपर पानी कहाँ था? इतने ऊपर पानी, इतनी ऊपर पानी नहीं था, पानी उसका सामने वाले लेक था। वो लेक में हाँ, ठीक है। अब हम जाएंगे अंदर की तरफ, एक लाइन में रहना, खोना मत, ठीक है। कितीला आहे पर्स? हे वाली? 350 का 650 का बना